नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। 201 से 250 प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर की रिवीजन की श्रृंखला यहाँ पर चल रही है और किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग से वीडियो हमने बनाया है और वो यूपी का करंट अफेयर है, वो अलग पड़ा हुआ है। इस सीरीज से उसका कोई वास्ता नहीं है। वो अलग से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। चिलमारी बंदरगाह कहां पर स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे हैं और इस कारण से ये बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में ये स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर 2016 को शुरू की गई। 16 दिसंबर 2016 सही है और ये योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्यों पूछा जा सकता है? इसलिए पूछा जा सकता है कि अभी कोविड-19 के दौरान गरीबों को जो नुकसान हुआ उसको कम करने के लिए इस योजना में कुछ अपडेशन किए गए थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबन ने इस्तीफा दे दिया? आपको ध्यान रखना है थॉमस थाबन कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ये है लेसोथो के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनोटिक बीमारी क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं, उन बीमारियों को जूनोटिक बीमारियों के नाम से जाना जाता है। जैसे चमगादड़ से मनुष्य में फैल गई कोविड-19 जो है, तो ये जूनोटिक बीमारी का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर अर्थ की खोज किस देश की वैज्ञानिक टीम ने किया है जिस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं? माना जा रहा है कि यहाँ पर मानव जीवन रह सकता है, मतलब मानव वहां पर रह सकता है। तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक दल ने ये कर दिखाया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बुंडेसलीगा क्या है? बुंडेसलीगा जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। क्रिकेट नहीं है और फ्रांस नहीं है, जर्मनी, ध्यान रखिएगा। बुंडेसलीगा, और बुंडेसलीगा जो है ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि ये खाली स्टेडियम के साथ शुरू हुआ। ये खेल अभी इसको शुरू किया गया कोविड-19 के दौरान, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो स्टेडियम में कोई नहीं, बस खेल होगा, इस तरीके से इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकातकर समिति का संबंध किससे है? सेकातकर समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है, अधोसंरचना से, लेकिन सीमाई जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? देवेश राय एक बंगाली लेखक थे और इनका संबंध साहित्य से था और इन्होंने कई समाचार पत्रों में, दैनिक समाचार पत्रों में कंटिन्यू लेख लिखे हैं। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने किन देशों या किन राज्यों को प्रभावित किया? तो भारत में ये आया और भारत में इसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों को प्रभावित किया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो गति थी 117 से 117 किलोमीटर की जो गति होती है, इससे ज्यादा जो गति होती है उसको हम तूफान जो है उसको एक विनाशकारी तूफान की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो उस कैटेगरी का ये था। और ये जो अम्फान नाम रखा था ये थाईलैंड ने रखा था। किसने रखा था? ये नाम थाईलैंड ने रखा था। नाम रखने की देशों की बारी होती है और इस बार ये बारी थाईलैंड की थी, तो थाईलैंड ने ये नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किए गए गोल कार्यक्रम का संबंध किससे है? जो गोल कार्यक्रम है, गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, और ये आदिवासी युवाओं से रिलेटेड कार्यक्रम है। केंद्रीय जनजाति मामलों का जो मंत्रालय है उसने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमर भाषा बांध का संबंध कौन से दो राष्ट्रों से है? डायमर भाषा बांध ये पाकिस्तान और चीन से रिलेटेड है और पाकिस्तान तथा चीन सरकार द्वारा ये परियोजना हस्ताक्षरित की गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 21 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकल फॉर लोकल योजना का उद्देश्य क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल को हम केवल यूज ना करें, लोकल के बारे में प्रचार भी करें, और ये योजना जो है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवास 6800 क्या है? कोवास 6800 अभी जो कोविड का कहर चल रहा है, ऐसे में भारत की पहली स्वचालित परीक्षण मशीन थी जो कोविड-19 का परीक्षण करती थी। ठीक है, करती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में तेलिया रुमाल और सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। तो तेलिया रुमाल और सोहराई जो खोवर पेंटिंग है, इनका संबंध क्रमशः किससे है? तेलिया रुमाल जो है ये संबंधित है तेलंगाना से
और जो ये खोवर पेंटिंग है, सोहराई खोवर पेंटिंग, इसका संबंध झारखंड से है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जुलाई में हो चुका है, यहाँ पे किया जाएगा लिखा है, कि किया गया, आप इसको कर लीजिए। इसका आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया और हमारे इसमें विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद। तो एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर तमिलनाडु ने सबसे पहले क्या बनाया है? कानून बनाया। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं पूरे देश में और नहीं होती है, लेकिन ये कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0 की घोषणा की। इसके साथ कितनी राज्य के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई? तो ये भी पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन 4.0 की घोषणा किस तिथि को की गई? 12 मई 2020 को, और इसके साथ 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रकोप के चलते फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन का पुनर्निर्धारण किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? और इसका जो आयोजन होना है अंडर 17 महिला विश्व कप का, फीफा का, तो ये भारत में किया जाना है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। एफआईआर आपको करना है तो आपके दरवाजे पर आके एफआईआर लिखी जाएगी। अगला प्रश्न, किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया? मूडीज एंड इन्वेस्टर लिमिटेड, मूडीज इन्वेस्टर लिमिटेड जो है, एंड नहीं, मूडीज इन्वेस्टर जो सर्विस है, उसने ये अनुमान लगाया कि ये विकास दर शून्य रहेगी भारत की 2020-21 में। ये अनुमान लगा करते हैं, प्रश्न बन जाते हैं और फिर ये अनुमान बदल भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन बैंकों को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत लाया गया? तो सरफेसी जो अधिनियम है, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है सरफेसी एक्ट का। तो ये जो है, ये सहकारी बैंकों के लिए शुरू किया, सहकारी बैंकों को इसके दायरे में लाया गया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन भारत की संस्कृति को जानने का मिशन है? नहीं, वंदे भारत मिशन कोरोना वैश्विक महामारी के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने का मिशन था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एयर इंडिया ने इसको चलाया। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए ईरान ने किस नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो ये मुद्रा है टोमन, और 10,000 रियाल, 10,000 रियाल से एक टोमन बनता है, ध्यान रखिएगा। और एक मुद्रा इन्होंने और लॉन्च की, वो मुद्रा है घेरन। घेरन जो होता है, 100 घेरन में एक टोमन होता है, तो 100 घेरन को जब आप मिलाएंगे तो 100 घेरन में एक टोमन होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया के बारे में सबसे पहली बात, ये रक्त संबंधी विकार है और ये आनुवंशिक होता है, तो रक्त संबंधी आनुवंशिक विकार है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो बिरसा कहां से रिलेटेड थे? झारखंड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा नई पीढ़ी के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान लॉन्ग मार्च 5 बी कैरी विकसित किया गया? जहां पे भी लॉन्ग मार्च आएगा ये चाइना का हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निगाह नामक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो निगाह नामक जो कार्यक्रम है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तहत, कोरोना के कहर के तहत लागू किया गया कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन पर निगाह रखी जाए और परिवार के सदस्यों को जागरूक किया जाए, जिससे कि ज्यादा ये फैले ना एक दूसरे में, अगर किसी को है। अगला प्रश्न, फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित नहीं किया गया? मुख्तार खान, डारिया शीन और चन्नी आनंद, इन तीनों को किया गया। फरहान कुरैशी तो 3 इडियट के फोटोग्राफर थे, यहाँ उनका क्या रोल रहेगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अनुच्छेद 370 जब हटाया गया कश्मीर से, तो वहां पर विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और जो दंगे हो रहे थे उसकी फोटोग्राफी इन लोगों ने की थी, इस कारण से उनको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मार्केट क्या है? भारत मार्केट जो है, ये राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के द्वारा इसको चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? जैसे मनरेगा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी लेता है, ऐसे 120 दिनों की रोजगार की गारंटी इसमें दी जाएगी शहरी क्षेत्रों में, और ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 2020 में यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? इनको नामित किया गया है, उनका नाम है बेदोया लीमा। बेदोया लीमा को ये इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, और खोजी पत्रकार है कोलंबिया के लिए, है ना, जिनेत बेदोया लीमा खोजी पत्रकार हैं, और उनकी रचनाएं जो हैं वो सशस्त्र संघर्ष और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर केंद्रित है। इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। द सरस कलेक्शन का संबंध किससे है? एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि विश्व प्रेस दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस। द सरस कलेक्शन का संबंध किससे है? सरस कलेक्शन जो है वो स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए जो दैनिक उपयोगिता वाले उत्पाद हैं, उन्हीं के कलेक्शन से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो 2023 तक स्थगित कर दिया गया। अब जब ओलंपिक हो जाएंगे उनके बाद डेट क्लैश ना करे, इस कारण से रखा गया है इनको। अगला प्रश्न, सेंट्रल विस्टा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सेंट्रल विस्टा में दिल्ली विधानसभा शामिल नहीं है, इंडिया गेट है, नेशनल आर्काइव्स है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, ये सब शामिल है। अभी इसमें क्या हो रहा है, नए संसद के निर्माण को मंजूरी दी गई है, और सेंट्रल विस्टा कमेटी ने नई योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। सेंट्रल विस्टा में ये सब शामिल है। ये जो सेंट्रल विस्टा है, सेंट्रल विस्टा में संसद भवन जो है इसको लुटियंस और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। जो राष्ट्रपति भवन है एडविन लुटियंस के द्वारा, और जो सचिवालय के दोनों ब्लॉक हैं इनको हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। मैंने आपसे भी बताया था ना, तो 3 मई को मनाया जाता है। इस बार तो 2020 में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, किसी का फेवर नहीं और किसी से डर नहीं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टूना एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? टूना जो है ये मछली की प्रजाति है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2 मई को मछली प्रजातियों के संरक्षण का महत्व समझते हुए विश्व स्तर पर 2 मई को टूना मछली प्रजातियों का एक दिवस मनाया जाता है, विश्व टूना दिवस। ठीक है ना, तो मछली की यह प्रजाति है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ गंगा मिशन के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्वच्छ गंगा मिशन के लिए जो शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने की है यह है आइडियाथॉन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आइडिया से याद रखिएगा। और नदी प्रबंधन रणनीतियों में आवश्यक बदलाव जो कोविड-19 के लॉकडाउन के तहत सीखे गए उनको अप्लाई करने की कोशिश इसमें की जाएगी। यस कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जो यस कार्यक्रम है, यस का पूर्ण रूप है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये जो कार्यक्रम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया? तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रदान किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया? तो ये सबसे पहले नागालैंड से शुरू हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का स्थान क्या है? तो ओपन बजट सर्वेक्षण एक हुआ जिसको अंतरराष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप जो है IBP इसने आयोजित किया था, इसने संचालित किया था। 0 से 100 तक इसमें अंक देने की व्यवस्था थी। 87 स्कोर आया न्यूजीलैंड का, वो प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्कोर जो है वो वैसे तो स्थान 53वां रहा, और इसका स्कोर देखा जाए तो ये स्कोर 49 इसने किया है। स्कोर जो इसका है वो 49 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 53वां स्थान इसका रहा है। देश का प्रथम राज्य जहां पर आपदा राहत उपकर अधिरोपित किया गया, केरल में बाढ़ आई थी, आपको याद होगा। 1 जून 2019 से यह फैसला लिया गया था कि 2 वर्षों की अवधि के लिए केरल 5% से अधिक जो GST वाली वस्तुएं हैं उस पर 1% का अतिरिक्त ये आपदा राहत उपकर आरोपित करेगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के आर्थिक पैकेज के अनुसार टैक्स डिडक्टिव सोर्स TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS की दरों में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो ये जो कमी की गई है 25% की गई। इकोनॉमिक के करंट अफेयर में इसको पूछा जा सकता है।
विश्व आर्थिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो इंडेक्स जारी हुआ है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है और भारत में ऊर्जा सुरक्षा और विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे जो मानदंड हैं उनके आधार पर अगर रैंकिंग जो की गई है इनको देखा जाए तो भारत का स्थान जो रहा है वो 74th रहा है ना, 74वां स्थान रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। बूढ़े लोगों को इसमें खतरा ज्यादा था तो दादा दादी अभियान, नाना नानी अभियान, ये दोनों शुरू किया गया, तो सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन को सही से पढ़ के आंसर करना, केवल ए ऑप्शन आपने पढ़ा, आंसर टिक कर दिया और पता चला कि बी में भी सही बात दी हुई थी, तो आप क्या करेंगे? तो हमेशा प्रश्नों को सही से पढ़िए। अगर सही से प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये घोषणा रूस ने की है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आयु रक्षा जो कार्यक्रम है ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, आयुष मंत्रालय में क्या आता है? आयुर्वेद, यूनानी, योग, सिद्ध, होम्योपैथी, ये 5 चीजें आती हैं। इसके तहत आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया था दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। इसका प्रबंधन छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम एसएफएसी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये चुनिंदा एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समिति से संबंधित गतिविधियों पर एकल सेवा प्रदान करता है। चुनिंदा नहीं, सभी में करता है, जितनी भी एपीएमसी है सभी में करता है, दूसरा गलत है। और यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है, ये सही है। इस तरीके से 1 और 3 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहने वाली जो अंतर्देशीय नदी है उसका नाम क्या है? ये जो नदी है ये मेकांग नदी है। कौन सी नदी है? मेकांग नदी है। विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है और 13वीं विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये। अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्रम 13वां आता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। स्पेस एक सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो दूसरा स्टेटमेंट है एलन मस्क द्वारा 6 मई 2002 को की गई थी। स्थापना तो एलन मस्क के द्वारा 6 मई 2002 को की गई थी, लेकिन ये सरकारी नहीं, ये प्राइवेट निजी कंपनी है वहां की और ये अंतरिक्ष में मानव को भेजने की योजना लगभग बना चुकी है और सफल हो चुका है प्रोग्राम। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों तक जिनको जरूरत है इसकी। इसके अलावा अगर आपको आरओ और पीसीएस यूपीपीसीएस में कोई भी क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।